स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासेस हो रही हैं। हम आज पढ़ेंगे क्लास 10 का पॉलिनोमियल जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे 2.2 एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें देखो कुछ हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में, और हमें जो है उसके जीरोस को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई करना है, रिलेशन किसके, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना है। एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का ये पहला क्वाड्रिक इक्वेशन है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसके जीरोस को फाइंड करना है। जब हम जीरोस को फाइंड कर लेंगे तो उस जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करेंगे। तो जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है, -8, यानी कि इस क्वाड्रिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो अगर देखिए हम 1 इंटू -8 करें तो हमें क्या मिलता है, -8 मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी दो डिजिट्स को पता करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -8 आ जाए। ठीक है, और वहीं पर देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, -2 है। तो उसी डिजिट्स को अगर हम सम करें तो हमें कितना मिले, -2 मिले। तो ऐसे दो डिजिट्स, जैसे देखो आगे हम पता कर ले, जैसे -4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -8 आया, मिल गया। अब यही -4 और में +2 दोनों को क्या कर दे, सम कर दे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें दो डिजिट्स मिल रही हैं, कौन कौन, -4 और 2। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, -8, और उन्हीं दोनों का जब हम सम करते हैं तो क्या मिलता है, -2। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 2x है, -2x है, इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, किसमें, -4 और +2x में। तो यहाँ इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x + 2x - 8 इक्वल किसके, ये सब 0 के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा दो पेयर बन रहा है, एक ये देखो और दूसरा ये बन रहा है ना। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन हमारा क्या है, देखो 4x के साथ x है और x स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी 2x है। तो एक x यहाँ से, एक x यहाँ से, हम क्या कर ले रहे हैं, इसको कॉमन ले रहे हैं। तो मिलेगा हमें क्या, x - 4, ठीक है, प्लस अब यहाँ से देखो 2 हमारा आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो 2 हमारा ये कॉमन आ गया, बचा का यहाँ पे x - 4, ठीक है, इक्वल किसके, 0 के। अब देखो x - 4 है ना, तो ये हमें कॉमन मिल गया, x - 4। अब दूसरा हमारा जो बच रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बचा है बेटा, x और ये +2 इक्वल किसके हो रहे हैं, 0 के। ठीक है, अब हम इस दोनों को 0 से क्या कर लें, कंपेयर करा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम करें कि x - 4 इक्वल 0 करें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसी तरीके से अगर हम x + 2 इक्वल 0 करें तो x इज इक्वल टू कितना, +2 है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से हमें दो जीरोस मिल रहे हैं, है ना। दो जीरोस को हमने यहाँ फाइंड कर लिया। ये हमारा कौन सा है, ये अल्फा है ना, इसको हम अल्फा ले लेते हैं, और ये हमारा है बीटा। ठीक है, ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा कितना मिल रहा है हमें, 4, और बीटा क्या मिल रहा है, ये 2 हमारे क्या मिल रहे हैं, जीरोस। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इस जो जीरोस हमने फाइंड कर लिया है और इस इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट है उनके बीच हमें वेरीफाई करना है, क्या चीज, रिलेशन को। तो यहाँ पे देखिए, अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, आपको पता होगा कि ax² + bx + c इक्वल 0 को। अब इससे देखो हम यहाँ पर कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, कंपेयर कराने पर हमें देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, x² है, यहाँ पे भी देखो क्या है, x², और यहाँ a है, और यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हमें जो मिलेगा कि a इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं हम कितना है, bx है ना, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, b। ठीक है, और यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, -2, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, c, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, -8, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -8। ये हमें कंपेयर करने पर a, b और c की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकलना है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है कि -b/a। ठीक है, ये आप कर लो, है ना, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा के कितना है, वैल्यू 4, और बीटा की कितनी है, -2।
अब यहाँ देखो माइनस, ठीक है, और b इज इक्वल टू कितना आया हमारा -2, यहाँ पे हम रख दे -2 अपान a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 4 प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपान 1। अब 4 में से 2 निकाला कितना मिला 2, और 1 से हम 2 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। ये देखिए हमारा रिलेशन आ रहा है किसके, सम ऑफ जीरोस और उनके कोएफिशिएंट पर। अब दूसरी हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा c अपान a, ठीक है। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2, और c की वैल्यू कितनी है देखिए -8, और a की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे देखो 4 टू जा कितना हो जाएगा -8, और 1 से -8 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा -8। यहाँ पे भी देखो वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को फाइंड करके उसके बाद सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल करके क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4s² - 4s + 1। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस को फाइंड करते हैं। इक्वेशन है हमारा 4s² - 4s + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए s² का कोएफिशिएंट कितना है 4, और कांस्टेंट टर्म कितना है 1, तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हमें 4, ठीक है। तो यानी कि दो डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 4, और उसी दोनों डिजिट्स को अगर हम सम करें तो कितना है -2 है। तो ऐसी दो डिजिट्स को हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखो -2 इंटू -2 ये करेंगे तो कितना जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -2 में हम प्लस कर दें -2, ठीक है। तो क्या हो गया देखो -2 प्लस माइनस क्या हो गया -2, तो -2 कितना आ गया -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 4s है ना, इसी को हम ब्रेक करेंगे किसमें -2s में। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 4s² - 2s -2s + 1 = 0। अब यहाँ से देखिए 2s है ना, ये पूरा हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से s और यहाँ से s, तो 2s ये निकल गया। यहाँ पे कितना बच रहा है 2s माइनस, यहाँ कितना बचेगा 1, ठीक है। इसी तरीके से हम देखो यहाँ से क्या ले लेते हैं -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2s - 1 है ना, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2s - 1 2s - 1, इसे हम ले लेते हैं 2s - 1, तो दूसरा हमारा भी बचा यहाँ पे 2s और यहाँ पे -1, 2s - 1 = किसके 0 के। अब इसको हम कंपेयर करा ले है ना, तो 2s - 1 = 0, तो 2s = कितना आ जाएगा +1, तो s = कितना आ जाएगा 1/2 है ना। इसी तरीके से ये भी 1/2 आएगा, तो 2s - 1 = 0, तो 2s = क्या आ जाएगा +1, तो s = कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे दो जीरोस हमें मिल रहे हैं, कौन 1/2 और 1/2। अब देखो अगर आपको याद है फार्मूला तो आप इसे ऐसे निकाल, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए तो कोएफिशिएंट ऑफ s क्या करेंगे हम इसको माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s अपान कोएफिशिएंट ऑफ s², कोएफिशिएंट ऑफ s², ये आता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस कौन है हमारे 1/2 1/2, यहाँ से हमने ले लिया देखो 1/2 + 1/2, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ देखो माइनस पहले से लगा है, कोएफिशिएंट ऑफ s कितना है -4, यहाँ हमने लिखा ब्रैकेट में -4, और कोएफिशिएंट ऑफ s², देखिए s² का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो अपान हम कर देंगे कितना 4। अब देखो इसी को आगे तो अब यहाँ पे देखो 1/4 1/2 1/2, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, तो हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 1 कितना आ जाएगा 2/2। अब यहाँ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4/4, ठीक। अब यहाँ देखो 2 से हम काट दिया, यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ भी हम काट दिया कितना आ गया 1, तो दोनों क्या आ रहा है 1 = 1 है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाई हो रहा है सम ऑफ द जीरोस। अब इसी तरीके से अगर हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है बेटा, ये होता है कांस्टेंट टर्म है ना, ये अगर आपको याद है कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ s², तो कोएफिशिएंट ऑफ
एस स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स रहेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टी रहेगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जीरोस कितने हैं, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल। अब देखो कांस्टेंट टर्म कितना इसमें 1 है, तो 1 लिखे कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दे तो 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा और 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ भी 1/4 है। इस तरीके से यहाँ पे देखो वेरीफाई हो रहा है। तो चाहे आप ऐसे लगा लो या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है उसमें रखकर एबीसी की वैल्यू निकाल करके कर लो, दोनों तरीका सेम है। नंबर 1 का थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - 3 - 7x। इसको हम ऐसे भी लिख ले, है ना, 6x² - 7x - 3 = 0, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है -3 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6 है, तो 6 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, कितना है -18। यानी दो डिजिट को हमें फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है -18 आए, और वहीं पर जब हम उन दोनों डिजिट्स को सम करें तो कितना आ जाए -7 आए। इससे दो करें, ठीक है। तो दो नंबर हमें देखो इस तरीके से मिल रहा है कि -9 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -18 आएगा, और -9 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आएगा। तो दो नंबर हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से, -9 है और +2 है। तो ये जो हमारा 7x है इसी को हम ब्रेक कर देते हैं, -9x + 2x - 3 = 0, ठीक है। यहाँ पे देखो -9x में से 2x निकालोगे तो -7x बचेगा आपके पास। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है हमारा x, तो पहले आ रहा है, उसके बाद देखिए और कोई डिजिट्स कॉमन आ जाएगी 3 आएगी। अगर हम 3 से काट दिया तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, है ना। तो x यहाँ से और 3 से हमने इसको क्या किया है डिवाइड किया, 3 यहाँ से हमने निकाल लिया, 3 यहाँ से निकाल लिया है, तो कॉमन हमें मिल गया है कि 3x। अब यहाँ पे बच्चा क्या है 2x माइनस, यहाँ क्या बच रहा है 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम +1 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, है ना, और प्लस माइनस 2x - 3 यहाँ बचेगा, ठीक है। इक्वल टू किसके हो गया ये 0 के, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3, तो एक हम ले रहे हैं 2x - 3, दूसरा हमारा क्या है 3x + 1 बराबर 0 के, ठीक है। अब दोनों को हम कंपेयर कराते हैं 0 से, तो ये देखो आ गया हमारा 2x - 3 = 0, तो 2x = -3 इधर जाएगा क्या जाएगा +3, ठीक है। तो x = क्या आ गया, यहाँ पे लगा देंगे, देखो x = कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे x यहाँ से 2 का क्या है मल्टीप्लाई है, तो इधर ले जाके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/2, एक की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब दूसरा हमारा है देखो 3x + 1, ये है 3x + 1 = 0 के, तो 3x = +1 है, इधर जाएगा क्या आ जाएगा -1, x = कितना आ जाएगा कि -1/3। ये दो जीरोस हमें मिल रहे हैं, कौन 3/2 और -1/3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है ना, फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या a है और यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, तो हमें मिला a = कितना आ गया 6, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है b है, और यहाँ पे देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट कितना है -7 है, तो b = कितना आ गया -7, ठीक है। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है c, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है -3 है, तो c = आ जाएगा -3, ठीक। अब ये दो हमें जो मिले हैं जीरोस, ये हमारे कौन से हैं अल्फा और बीटा, ये हमारा क्या है ये अल्फा है, ठीक है, और ये जो है हमारा ये क्या है ये बीटा है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यहां से हम निकाल लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है कि -b/a, है ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस, अब बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, याद कर लो -1/3 इक्वल। अब देखो माइनस है और b बराबर b इक्वल कितना है -7, तो लिखा हमने माइनस और -7 और a इक्वल कितना है 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3/2, अब ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा बेटा -1/3 इक्वल, अब ये माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस हो जाएगा 7/6। अब यहाँ पे देखो इसको भी तो हल करो, है ना, इधर मल्टीप्लाई किया क्रॉस, तो 3 3 जा कितना आ गया 9 और 2 1 जा कितना आ गया 2 और -2 3 जा कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ देखो आ गया 7/6, तो ये आ रहा है। अब आगे देखो 9 में से 2 निकालो कितना बचेगा 7/6, यहाँ पे भी देखो है 7/6, ठीक। तो ये चीज हमें क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, ये तो वेरीफाई हो गया है ना उसके कोएफिशिएंट से, ठीक है।
अब उसके बाद अगला नंबर आता है अल्फा इंटू बीटा का। अगला नंबर किसका है? अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है सी अपान ए, है ना, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3। सबको रखो। अब कांस्टेंट यानी कि सी बराबर कितना है? -3 है और ए इक्वल कितना है? 6 है। अब देखो 3 1 जा 3 कितना हो गया? -3 और 2 3 जा कितना हो गया? 6। यहाँ पे क्या है? -3/6 है ना, वैल्यू बराबर। अगर काटोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ काट दिया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आ रहा है? -1/2 इक्वल -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या हो रहा है? उसके कान वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस देखा है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा है। बाकी जो इक्वेशंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने जीरोस को फाइंड किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और वेरीफाई किया है उसके रिलेशनशिप जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप किया है होता है उसको भी हमने वहां पर वेरीफाई किया है। तो ये तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने किए गए हैं। बकिया 3 और हैं इस चैप्टर में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और आप कर भी लेंगे, है ना। तो 3 जो बच्चे हुए हैं उनको जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।